जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल समाधान अड्डा में। आज का जो सुबह का क्लास है वो करेंट और स्टैटिक का होने वाला है, ठीक है। और आज जो करवाने वाले हम लोग क्या करेंगे तो फरवरी माह का करेंगे। फरवरी माह का जो भी करंट अफेयर्स होगा उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो देखिएगा पहला कि 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 48वां स्थापना दिवस मनाया। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका क्या है कि 1 फरवरी 2024 को उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सोनू सूद को। भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? 2024 को। आगे क्या है? प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया है? तो रक्षा मंत्रालय को। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित किया गया है? तो उज्जैन में। आगे देखिएगा आप लोग किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो निखिल वाघ को। किसे किया गया? निखिल वाघ को। आगे बताइएगा कि किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है? उत्तराखंड। कौन किया है राज्य? उत्तराखंड। आगे बताइएगा उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया गया है कहाँ? तो वाराणसी में। कहाँ बनाया गया? वाराणसी में। कलंगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। कहाँ किया गया? आपका तमिलनाडु में किया गया है। आगे देखिएगा केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? लखपति से करोड़पति बना दिया गया है, यानी 3 करोड़ हो गया है। आगे बताइए 2 फरवरी 2024 को ही किसने T20 नगेश ट्रॉफी जीता है? जीता है तो कर्नाटक। किस विश्वविद्यालय को NAAC का AA+ ग्रेड मिला है? आपका कुरुक्षेत्र आपका विश्वविद्यालय को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालावीर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखा है? ओडिशा। कहाँ का है? आपका तालावीर का है। चलिए आगे देखिएगा किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगा? किस देश की जो आर्मी है वो टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगा? तो नेपाल का। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया है? तो आपका अभिनव बिंद्रा को। आगे बताइए भारतीय UPI शुरू करने वाला पहली यूरोपीय देश कौन है? तो फ्रांस। जो भारतीय UPI शुरू किया है वो पहला देश कौन है? तो आपका फ्रांस हो जाएगा। क्षेत्रीय किसान मेला कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी में। क्षेत्रीय किसान मेला कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी में किया गया है। आगे देखिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल टीट्रॉस पहल शुरू किया है? कर्नाटक। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र। कौन शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र रहा है। आगे बताइए थानथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बना है? तमिलनाडु। नाम क्या है? तो थानथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य का 18वां वन्यजीव बना है तमिलनाडु का। आगे बताइएगा 2024 को 4 फरवरी 2024 की पहल और बच्चों की पहली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो आपका ट्रेड चाइल्ड्स यानी कि GHAR का अनावरण किया है। आगे देखिए किस देश ने भारत को 31 प्रोटेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दिया है? अमेरिका। कौन सा देश है जो भारत को 31 प्रोडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दिया है? तो अमेरिका दिया है। आगे बताइए किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को। आगे बताइएगा भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी वो कौन है? आपका तो व्योम मित्र हो जाएगी। डिजिटल वीज़ा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना है? तो आपका फ्रांस बना है। कौन बना है? फ्रांस। तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो आपका बिहार में। आगे देखिएगा
5 फरवरी 2024 को ही किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका रूस का है। वो कौन है? ओलेगा कोनोनेंको। कहाँ का है? रूस का है। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका गुजरात में। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में। आगे देखिएगा, आगे आपका क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में बारामूडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो VR अम्बेडकर। ISBT का नाम VR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। आगे देखिएगा, किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता चला है? तो इजराइल का। चलिए, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो आप लोग को और कुछ याद हो रहा होगा तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। और इसके लास्ट में आपको स्टैटिक में आपका अनुच्छेद होगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि स्टैटिक भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। चलिए आगे देखिएगा, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो आपका सीमेंट यानी कि दिस मोमेंट हो जाएगा, दिस मोमेंट हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? लंदन हो जाएगा। दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन हो जाएगा? लंदन हो जाएगा। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कहाँ हो जाएगा आपका? हैदराबाद हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। आगे देखिएगा, आपका किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया है? तो आपका महाराष्ट्र सरकार। इंडिया NGVIC 2024 का आयोजन किस राज्य में करेगा? गोवा। कौन सा है? इंडिया NGVIC का 2024 में आयोजन गोवा करेगा। आगे देखिएगा, किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? आपका सुनील कुमार। कौन जीता है? तो सुनील कुमार जीता है। UAE ने किसे गोल्डन वीज़ा दिया है? आनंद कुमार को। UAE ने किसे गोल्डन वीज़ा दिया है? आनंद कुमार को दिया है। दिव्य कला मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? अगरतला, यानी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो कहाँ ली है? ऑस्ट्रेलिया में जाकर के। आगे बताइएगा, किस देश ने भारतीय पर्यटक के लिए वीज़ा आवश्यकता को ख़त्म कर दिया है? ईरान ने। ईरान ने क्या किया है कि भारतीय जो पर्यटक होगा, जो भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा क्या किया है? तो ख़त्म कर दिया है ईरान सरकार ने। आगे देखिएगा, राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आपका निरंजन शाह के नाम पर। निरंजन शाह के नाम पर राजकोट स्टेडियम रखा गया है। आगे देखिएगा, अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिला है? तो आपका कौन सा शहर हो जाएगा? नोएडा हो जाएगा। आगे देखिए, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो उत्तराखंड हो जाएगा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। आगे देखिएगा, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई है? तो किसके कारण हुआ है? तो आपका चिली का हुआ है दुर्घटना हेलीकॉप्टर के कारण। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज किया है? तो नासा। सुपर अर्थ की खोज कौन किया है? आपका नासा किया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसने जीता है? तो आपका कौन हो जाएगी? नीमा शरीखानी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? नीमा शरीखानी। उसके बाद देखिएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वारा पहल का अनावरण किया है? हिमाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन हो जाएगी? ये शर्मा है। कौन शर्मा है? प्यारेलाल शर्मा। प्यारेलाल शर्मा जी को क्या मिला है? लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए
PACE उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा हो जाएगा, NASA, नासा। आगे देखिए, भारत के साथ सेफ वीमेंस अंडर-19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। किसे घोषित किया गया? बांग्लादेश। आगे देखिएगा कि किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लासेत्स्क कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? कौन करेगा? आपका रूस। आगे देखिए, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो सिक्किम हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आगे, ICC U19 मेंस क्रिकेटर वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। 2 दिवसीय दोसमोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। 2 दिवसीय आपका दोसमोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरुआत हुआ है? तो आपका कर्नाटक। कहाँ शुरुआत हुआ है? कर्नाटक। चलिए, तो आगे हम लोग करेंट याद किए हैं। करेंट के बाद क्या करेंगे? हम लोग आपका संविधान का अनुच्छेद याद करेंगे। तो स्वागत है आपको फिर से समाधान अड्डा पर और अनुच्छेद की दुनिया में। ठीक है, ये हमारा नोट्स है पूरा अनुच्छेद का। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आप लोग समाधान अड्डा टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाइएगा। पूरा PDF मेरा जो हाथ से लिखा गया है वो मिल जाएगा। भारतीय संविधान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और अनुसूचियाँ 12 है। आगे देखिएगा पहला भाग में क्या है, भाग के अनुसार चलेंगे हम लोग और अनुच्छेद को याद करेंगे। पहला भाग में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, जो आर्टिकल 1 से 4 तक है। इसको याद रखिएगा। देखिएगा आपका अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्यों के स्थापना और प्रावधान, यानी कि नए राज्य को क्या करना? मिलाना। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि राज्य की सीमा, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत कर सकते हैं। आगे देखिएगा अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि 2 और 3 के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। चलिए आगे देखिएगा आपका भाग 2। भाग 2 में क्या है? आपका नागरिकता है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 2 में क्या आपका? नागरिकता है, जो 5 से 11 तक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। ये संविधान जब बना था उसके शुरुआत में नागरिकता दिया गया था, उसका प्रावधान है। 6 नंबर क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, अनुच्छेद 6 में बोलता है। 7 में क्या बोलता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों का प्रावधान है, अनुच्छेद 7 बोलता है। 8 में क्या लिखा गया आपका कि भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार, यह 8 में है। 9 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? आपकी समाप्त हो जाएगी। चलिए आगे देखिएगा आपका क्या है? आर्टिकल 10 यानी अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार बने रहना, ये आर्टिकल 10 में है। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी कोई भी नियम कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। संसद क्या करेगा? नागरिकता संबंधी जितना भी नियम कानून होगा वो बनाएगा। आगे देखिएगा आप लोग भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा है। आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, इसको याद रखिएगा। 12 क्या कहता है आपका कि राज्य की परिभाषा है। 12 में क्या आपका? राज्य की परिभाषा है। आगे चलिएगा, आगे आपका क्या है? राज्य की परिभाषा है और इसमें आपका पहला जो है मानव समानता का अधिकार, जो 14 से 18 तक है। पहला क्या आपका? समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसमें देखिएगा समानता के अधिकार में क्या कहा गया कि आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता। उसके बाद 15 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अनुच्छेद 15 में कहा गया है। आगे बताइएगा आर्टिकल 16 लोक नियोजन के अवसर में सभी को समान
देखा जाएगा। लोक नियोजन के अवसर में सभी को समान समझा जाएगा, आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 17 में क्या, अस्पृश्यता के अंत, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। आगे देखिएगा आप लोग, 2 में क्या आपका स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 है। स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता मतलब बोलने, चलने, घूमने फिरने, घर बसने बसाने के आज़ादी के संबंध में है। तो 19 के देखिएगा, 19 के 1 में क्या कहा गया है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2 में क्या कहा गया है, सभा करने की स्वतंत्रता। सी में क्या कहा गया है, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। डी में कहा गया घूमने की आज़ादी है। ई में कहा गया बसने की आज़ादी है। उसके बाद देखिएगा एफ में क्या है, संपत्ति रखने की आज़ादी, जो अभी इसे हटा करके 300 के कम में विधिक अधिकार बना दिया गया है। आगे देखिएगा 19 के जी में व्यापार करने की स्वतंत्रता आपका 19 के जी में है। चलिए आगे चलते हैं, आपका 20 नंबर देखिएगा। 20 नंबर क्या कर रहा है, अनुच्छेद 20 कि अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में आरक्षण। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में आरक्षण, आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीने का अधिकार किस में आपको, तो आर्टिकल 21 में है। जीने का अधिकार आर्टिकल आपका 21 में है। 21 के 1 देखिएगा, शिक्षा का अधिकार है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, आर्टिकल 21 के 1 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको ऐड किया गया है। अनुच्छेद 22 देखिएगा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, ये आपका आर्टिकल 22 में है। 3 नंबर देखिएगा आपका क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। 23-24 जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव के साथ दुर्व्यवहार, यानी मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध यानी प्रतिरोध लगाया जाएगा। आर्टिकल 24 क्या कहता है, कारखानों आदि काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को उसमें ना भेजा जाए, उसमें क्या है, प्रतिषेध है। चलिए आगे देखिएगा 4 नंबर क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक है। 25 में क्या कहा गया है, अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप जिस धर्म को मानते हैं उसको मान सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं। चलिए आर्टिकल 24 में है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्य के लिए आप प्रबंध कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृत्ति के लिए कर, यानी रखा गया धन पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी आप मंदिर निर्माण के लिए या पूजा करने के लिए आप जो धन इकट्ठा किए हैं उस धन पर टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्य में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि हम अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और किसी धर्म की बात आए तो वहाँ बच्चों को ले जाना मना है। चलिए आगे देखिएगा आपका संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 आपका क्या है। 29 में क्या है, अल्पसंख्यक लोगों को उसके भाषा लिपि संस्कृत के आधार पर शिक्षा संस्थान प्रवेश में नहीं रोका जा सकता है। यानी 29 में क्या कहा गया है कि आप किसी भी धर्म भाषा लिपि ये सब के आधार पर आप शिक्षा से वर्जित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर 30 के बात किया जाए तो 30 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक लोग अपने मनपसंद का शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, यानी खोल सकते हैं। आगे देखिएगा आर्टिकल आपका 31 क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार, जो अभी आपका विधिक अधिकार है और कानूनी अधिकार है, इसे 300 के क भाग 12 में शामिल कर दिया गया है। आगे देखिएगा 6 नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 32 के तहत और हाई कोर्ट के द्वारा 226 के तहत जारी किया जाता है। आप लोग देखिएगा आपका भाग 4 में क्या कहता है, नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP 36 से 51 तक इसमें प्रावधान है आर्टिकल का। 36 से 51 आर्टिकल उसमें है। अनुच्छेद 36 में क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में बाध्य नहीं होगा, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व का हनन हो रहा है तो उसे न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। आगे देखिएगा आप लोग का 38 क्या कहता है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। 39 क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, आर्टिकल 39 में है। 40 में क्या कहता है आपका कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रबंधन यानी प्रावधान है, आर्टिकल 40 में है। ग्राम पंचायत का गठन होगा आर्टिकल 40 के तहत।
आगे देखिएगा अनुच्छेद 41, कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 में है। आगे देखिएगा आर्टिकल 42 नंबर क्या कहता है आपका कि न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का प्रावधान आर्टिकल 42 में है। आर्टिकल 43 क्या कहता है मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। 44 क्या कहता है समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 45 क्या कहता है बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेवारी राज्य की होगी। कितना वर्ष से कम के बच्चों को, तो 6 वर्ष से कम के बच्चा जो होगा उसके शिक्षा के बारे में कौन सोचेगा, तो राज्य सोचेगा। आगे आपका क्या है कि 46 नंबर अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान करेगा। आगे आपका आर्टिकल है आर्टिकल 47 नंबर पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक सहायता में सुधार का कर्तव्य होगा आर्टिकल 47 के तहत। 48 में क्या कहा गया है कृषि और पशुपालन से संबंधित इसमें प्रावधान है। आर्टिकल 48 के 1 में क्या कहा गया है कि पर्यावरण और वन्य जीव का संरक्षण आर्टिकल 48 के 1 में है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है कि महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी कि जो आपका महत्वपूर्ण स्थान और उसके वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा आर्टिकल 49 के तहत। आर्टिकल 50 में क्या आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य का विभाजन, कार्यपालिका न्यायपालिका का विभाजन किसमें आर्टिकल 50 में है। 51 में क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान आर्टिकल 51 में है। आपका लास्ट देखिएगा यहाँ से आपका लास्ट हो जाएगा कि भाग 4 के 1 क्या कहता है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इसमें अनुच्छेद कितना है तो 51 के 1 है। यह रूस से लिया गया है। मूल संविधान में पहले 0 था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 हो गया। उसके बाद वर्तमान में अभी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11 है। यह वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, इसको याद रखिएगा। और जो आपका करेंट और स्टैटिक का जो वीडियो है वो आप लोग को कैसा लगा थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। और डेली इसी सेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और 6 से 7 बजे के बीच में आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। 6 बजे 6, 5, 10 तक ही अपलोड हो जाएगा, लेकिन लेट से 7 बज सकता है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे नोटिफिकेशन गिरेगा तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।